कितनी लंबी कतार लगी हुई है। अब ये कतार क्यों लगी हुई है? इन सबके पास में फार्म है, इन सबके पास में फार्म है। ये लाइन क्यों लगी हुई है इतनी लंबी? करते हैं बातचीत पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन के फाउंडर जेपी गोदारा के साथ में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है? ये सर जीवनदाताओं की लाइन है और इस लाइन को बहुत बड़ा आज डवाली की ऐतिहासिक धरती पे किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में आज ब्लड डोनेशन कैंप है और आप देखिए युवाओं में कितना जोश है। यही जोश आज डवाली में हिंदुस्तान रक्त क्रांति का आगाज़ किया गया है। हरियाणा में आज 11 जिलों में रक्तदान स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए गए हैं और हर जगह हर ज़िले में एक रक्तदाता ब्रिगेड बनाई जा रही है। और ये लाइन सुबह 9 बजे से शुरू हुई थी और लगभग 1000 फार्म फिल हो चुके हैं। तो ब्लड बैंक जो डवाली ब्लड बैंक रक्त लेने के लिए आया, सिरसा ब्लड बैंक जो रक्त लेने के लिए आया, शायद उनके हाथ 1 घंटे बाद ही खड़े हो जाएंगे। और रक्त स्टोर जो हमारा संकल्प है कि हमेशा रक्त स्टोर ब्लड बैंक का फुल रहे, 1 लाख रक्तदाता की ब्रिगेड बने, वो आज संकल्प, उस संकल्प की जो नींव रखी है वो बड़ी मजबूत नींव रखी गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोल्ड टाइम हरियाणा न्यूज़ के अंदर। मैं सतपाल वर्मा। शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डबौली के अंदर, डबौली के डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज के अंदर। यहाँ पर मेरे साथ में पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन के फाउंडर जेपी गोदारा है। इनसे चर्चा करेंगे कि आज इस इतने बड़े कॉलेज के अंदर जो आज का इतना बड़ा प्रोग्राम रखा गया था वो किस पर्पज से था। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद। सर आज के दिन इतने बड़े कॉलेज के अंदर आपके ट्रस्ट के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। सर किस पर्पज पर रखा गया सर? आज सर हरियाणा में रक्त क्रांति मिशन हिंदुस्तान का आगाज़ हुआ है कि हर घर रक्तदाता, मतलब आज कोई स्पेशल डे था? बिल्कुल, आज स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है 1 अक्टूबर को। हाँ जी सर इसमें आपके ट्रस्ट से इसमें आप ही का ट्रस्ट एक ही शामिल था? नहीं सर, इसमें 10 अन्य संस्थाएं जो एक मंच पर आकर एक रक्त क्रांति एक लहर लेकर आई है। 10 ऐसे संगठन हैं जो जैसे हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड, ABRC जो BRP का संगठन है, सामाजिक जनहित कल्याण समिति है, हाँ जी, शाह सतनाम जी बॉयज़ कॉलेज है, ICS कोचिंग सेंटर है। इसके अलावा सर हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन है, अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन है, हरियाणा स्कूल लेक्चरर हसला है और इलेक्ट्रिशियन बोर्ड वर्कर यूनियन सिरसा है सर, विकलांग संघ उमंग जो है हरियाणा। ऐसे तमाम 12 संगठनों ने एक मंच पर आकर और रक्त क्रांति का आगाज़ किया है। सर सिर्फ ओनली आज डबौली के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन था या फिर और भी जगह पर था? नहीं सर, आज 11 जिलों में रक्तदान शिविर लगाए गए हरियाणा में। बिल्कुल सर, प्रत्येक ज़िले में हम रक्तदाता ब्रिगेड बना रहे हैं और एक संकल्प लिया गया कि पूरे हरियाणा में 1 लाख रक्तदाताओं की स्वैच्छिक रक्तदान ब्रिगेड बनाएंगे। तो उसके आधार पर प्रत्येक जो सरकारी ब्लड बैंक है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, उन तमाम ज़िलों में स्वैच्छिक रक्तदाता जोड़े गए हैं कि आप ब्लड बैंकों के साथ सीधे जुड़ें, वहाँ पर अपनी यूनिट बनाएं, गांव में यूनिट बने, अपने डिस्ट्रिक्ट की अलग यूनिट बने ताकि वहाँ की ब्लड बैंक की पूर्ति की जा सके। सर आज के दिन कोई इसमें कुछ स्पेशल कुछ किए आप जो आपने कुछ को बड़ा किया कुछ आज सर यही है कि अन्य राज्यों के साथ मिलकर, ये नहीं कि आज हरियाणा में लगे हैं, हरियाणा में ही हुआ है, गुजरात में भी, उत्तराखंड में भी, पंजाब में भी, राजस्थान में भी, अन्य जगह भी टीमें हैं, वो भी अपना आयोजन कर रहे हैं। उनके साथ अच्छा तालमेल बनाया गया है। हमारे जो मार्गदर्शन हैं कैप्टन साहब सुरेश जी सैनी, महेंद्र सिंह जी जोशी और विशाली मैम पांड्या। विशाली मैम जो पांड्या है उन्होंने 53 बार एक मातृशक्ति के रूप में थैलीसीमिया बच्चों के लिए डोनेशन किया है। महेंद्र सिंह जी जोशी ने 153 बार डोनेट कर चुके हैं। और जहां बात करूं मैं अगर कैप्टन साहब की, जो संपूर्ण भारत देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 200 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, वो हमारे मार्गदर्शन बने हुए हैं। सर आज 1 अक्टूबर था और पूरे हरियाणा से कुछ कोई नई पहल की है, कुछ नया कोई बड़ा और कुछ किया हो, बड़ा कुछ किया हो? जैसे स्वैच्छिक रक्तदान को लेकर बढ़ावा दिया गया है। इसमें 1 लाख रक्तदाताओं का जोड़ने का जो संकल्प है, उसमें आज डवाली में हमने 2000 से ज़्यादा स्वैच्छिक रक्तदान फार्म भरे हैं। आज बच्चों ने रक्तदान शिविर में
हिस्सा लिया, पर जो हमारा डवाली ब्लड बैंक है और सिरसा ब्लड बैंक है, वो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो 63 यूनिट में मात्र पूरी होगी, और उसके बाद हमारे 1000 रक्तदाता जो थे उन्होंने फार्म भरने का काम किया है। जेपी सर, ऐसा बताइए, ये जो ब्लड कैंप लगते हैं क्यों लगते हैं, लगाने ज़रूरी होते हैं क्या इनको? बिल्कुल सर, रक्तदान शिविर इसलिए लगाए जाते हैं कि आज ब्लड बैंक किसी गांव में जा रहा है, मानो कि 70-80 किलोमीटर दूर जाके ब्लड कैंप लगा रहा है, तो वहाँ जाके अलग अलग जो ब्लड ग्रुप है वो वहाँ से प्राप्त होते हैं। क्योंकि आज 70 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ तो उसमें AB नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव का रक्तदाता आया। ब्लड बैंक का जो रक्त स्टोर है वो तमाम उन यूनिट से फुल रहना चाहिए। तो एक तो रक्तदान शिविर इसीलिए लगाया जाता है कि ब्लड जो रक्तदान स्टोर है वो फुल रहे। दूसरा, रक्तदान शिविर आयोजित किस लिए किए जाते हैं, अगर इस पे आए हम, तो रक्तदान शिविर तब लगाने चाहिए जब ब्लड बैंक को ज़रूरत है। ये नहीं कि आज ब्लड कैंप हमने 1000 यूनिट का लगा दिया और 15 दिन बाद हम कैंप आयोजित ही ना करें, क्योंकि उस इलाके के ऊपर, उस ब्लड बैंक के ऊपर, उस हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड है कि वहाँ खपत कितना हो रहा है। अगर हम सभी साथी अलग अलग गाँव से मिलकर अगर बारी बारी से कैंप लगाएं तो उस इलाके की पूर्ति हो सकती है। सर, एक थैलेसीमिया बीमारी होती है सर, उसके बारे में क्या कहना है सर आपका? थैलेसीमिया के बच्चों के बारे में अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कि हम उन बच्चों को गोद लेने का काम कर रहे हैं रकत सेवा के अंदर, कि जब भी हमें कोई बच्चा नज़र आता है हमारे इलाके में या दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, तो हम उस परिवार के साथ, उस बच्चे के पास साथ 15-20 परिवारों को और जोड़ते हैं, ऐसे रक्तवीरों को जोड़ते हैं जो उनके लिए ब्लड डोनेट करते हैं। तो उनको 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो उसी नंबर पे कॉल करते हैं। जो ब्लड एकत्रित करने के लिए टीम आती है वो कौन सी बुलाते हो? सर, हमने हमेशा ही सरकारी ब्लड बैंकों को बुलाया है, रेड क्रॉस सोसाइटी की हमने। सर, आपने सरकारी क्यों बुलाते हो सर आप? सरकारी सर परमिशन लेके आती है। प्रथम तो ये है कि एक परमिशन लेके आएंगे तो जो भी रक्तदान कर रहा है अगर उसकी किसी बीमारी से वो ग्रस्त पाया जाता है तो सरकार उसकी पैरवी करती है कि सरकार उसको प्रत्येक जांचें, प्रत्येक उसका जो तमाम जो जांच है, आगे का उसका भविष्य है, वो उसके हिसाब से प्रशासन उसके साथ मिलता है। दूसरा सर, प्राइवेट ब्लड बैंक आजकल जो एक आवाज़ उठी हुई है, मैं वो सवाल कर लेता हूँ, बाकी मैं नेगेटिव जाता नहीं, फिर भी आपको बता देता हूँ कि समाज में कई असामाजिक ऐसे तत्व जो कहते हैं कि ब्लड का व्यापार हो रहा है या हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई प्राइवेट ब्लड बैंक का आयोजन कर रहे हो तो आप उनको बाकायदा बोलो कि आप एक तो परमिशन लेके आओ सरकार की, ताकि अगर कोई ऐसा साथी ग्रस्त पाया जाता है बीमारी से या कोई अन्य एक्टिविटी है या जो मानो सरकार के पास डाटा जाना चाहिए तो वो पूरा तमाम सरकार के पास रहता है। और आप उस ब्लड बैंक से मांग करें कि आपने अगर मानो किसी गांव में 50 यूनिट का रक्तदान शिविर लगाए तो आप प्राइवेट ब्लड बैंक को बोलो कि हमें भविष्य में जब भी हमारे गांव को, इलाके को ज़रूरत पड़े तो 50 में से 10 यूनिट बगैर मतलब रिफ्रेश जांच किए, मतलब जो जांच का पैसा लेते हैं 1050 रुपये हैं, वो ना लें, क्योंकि सरकारी जो ब्लड बैंक है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आगे डोनेट करते हैं। हम इसलिए एक तो प्रथम, दूसरे पायदान पे हम रेड क्रॉस को इसलिए बुलाते हैं कि जहाँ भी अब पूरे ऑल इंडिया लेवल में जहाँ भी सरकारी ब्लड बैंक है, अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में ब्लड मिलता है।